जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीरियर ऑफ अर्थ। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो लाया है। सो आई होप यू लाइक। तो स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ अगर हम बात करें तो इसकी जो सोर्सेस होती हैं इंफॉर्मेशन की, हमें दो तरह से मिलती हैं। एक हम नाम देते हैं उसको डायरेक्ट सोर्स, दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में क्या से होता है कि जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि रॉक्स हम क्या करते हैं, हम माइनिंग के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, या वॉल्केनिक इरप्शन से जो भी मैग्मा लावा निकलते हैं आउट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस रॉक्स की स्टडी की जाती है, उस वॉल्केनिक इरप्शन में निकले मैग्मा की स्टडी की जाती है। इन सब के साथ साथ हम इनसाइड द ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम इन सब के थ्रू अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट सोर्स। वहीं जब हम किसी टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ठीक है, हम इन सब की बेसिस पे स्टडी करते हैं कि इन सब का डेप्थ के साथ इनका क्या रिलेशन है, कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी हमारे टेम्परेचर में क्या चेंजेस आएगी, हमारे अर्थ के प्रेशर में क्या चेंजेस आएगी, डेंसिटी कैसी होगी। इन सब को हम इनडायरेक्ट सोर्स में कैटेगराइज करते हैं। और इसी सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अर्थ की इनसाइड स्टोरी को एस्टिमेट करते हैं। इन सब के साथ साथ एनालाइज करते हैं क्या, मेटियोर एज इट इज़ सिमिलर टू द अर्थ क्रस्ट, जो मेटियोर होते हैं, ठीक है, उन सब की भी स्टडी की जाती है। ठीक, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी, इन सब की हम डिटेलिंग स्टडी करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ इनसाइड द अर्थ। अगर हम इनडायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं तो इसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा कि हम सिस्मिक एक्टिविटी भी हम रखते हैं। तो सिस्मिक एक्टिविटी क्या होता है, लेट्स स्टडी। सिस्मिक एक्टिविटी मीन्स एक्टिविटी रिलेटेड टू द अर्थक्वेक। हम अर्थक्वेक के थ्रू भी अर्थ की एक बहुत ही डीप स्टडी कर सकते हैं। सो पहले जान लेते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक का मतलब होता है अर्थ। अगर हम इसको पार्ट करें इस सेंटेंस को, एक है अर्थ, दूसरा है क्वेक। अर्थ का मतलब धरती, क्वेक मतलब शेक, हिलना। तो शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। और ये ऐसा नहीं होता है कि हम इस इवेंट ये फिनोमिनल होता है, मीन्स नेचुरली ऑकरिंग होता है, कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। और इसके पीछे रीज़न क्या होती है कि इनसाइड द अर्थ से एक एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम नाम देते हैं सिस्मिक वेव। और उस वेव की हम क्या करते हैं, स्टडी करके हम अर्थ की इनसाइड स्टोरी का पता लगाते हैं। सो अर्थक्वेक आता कैसे है? हमारा जो अर्थ क्रस्ट है कई सारे रॉक्स के लेयर से बना है। ये जो रॉक लेयर हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, जो रॉक्स की जो लेयर्स होती हैं ये दोनों फ्रिक्शन के थ्रू एक दूसरे को रब करते हैं। इसी फ्रिक्शन के थ्रू क्या होता है कि एक टाइम आता है कि इसमें जो अर्थ के अंदर की जो एनर्जी है, फ्रिक्शन के कारण जो अर्थ क्रस्ट पर हुए फॉल्ट है उसके थ्रू वो एनर्जी बाहर की तरफ निकल जाती है। और उसी के थ्रू जो एनर्जी होती है वो सारे डायरेक्शन में रिलीज हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द सिस्मिक वेव। अर्थक्वेक जो होता है वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फोकस, कुछ टर्म्स हैं जिसको कि हमें देखना होगा। पहला है फोकस। फोकस मीन्स जिस पॉइंट पे एनर्जी रिलीज हुई है, जिस पॉइंट पे अर्थ के इनसाइड एनर्जी रिलीज हुई है उसको हाइपोसेंटर या फिर फोकस बोलते हैं। एपिसेंटर, हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर या फिर नियरेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, एपिसेंटर। एपिसेंटर वो पार्ट होता है जहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक को सबसे पहले एक्सपीरियंस किया जाता है। सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं या फिर डिटेक्ट करते हैं। अब ये जो सिस्मोग्राफ है 3 तरह की वेव को डिटेक्ट करता है। जैसे कि अभी हमने बात किया सिस्मिक वेव रिलीज होते हैं, तो ये जो सिस्मिक वेव होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होता है पी वेव, दूसरी होती है एस वेव एंड थर्ड वन इज द सरफेस वेव। पी वेव और एस वेव को हम कैटेगराइज करते हैं एज अ बॉडी वेव। क्यों बॉडी वेव कहा जाता है? क्योंकि ये जो एनर्जी होती है
ये सारे ही डायरेक्शन में मूव करती है। जबकि अनदर हमारा सरफेस वेव, जैसे कि उसके नेम से क्लियर है कि इट्स रीच टू द सरफेस, ओनली ये सरफेस पे ही होता है और ये पूरे अर्थ के इनसाइड पर ही हमें देखने को मिलती है। अगर डिस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव होता है वो क्या होती है, वो हमारी सरफेस वेव होती है। ठीक, जैसा कि आपकी बुक में भी इसकी डिटेलिंग मिल जाएगी, पर ये जो नोट्स है ये हैंड रिटन नोट्स है, तो आई होप इट इज़ मच मोर हेल्पफुल, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर वे में सब कुछ आपको समझा देगी। बॉडी वेव, रिलीज ऑफ एनर्जी एट अ फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ। पी वेव क्या होता है, पी वेव मूव फास्टर, फर्स्ट अराइव, इट ट्रेवल्स थ्रू ऑल मीडियम सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ठीक, पी वेव का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी वेव, और ये जो हमारे अर्थ में सारे ही मीडियम में से फ्लो करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो। एस वेव क्या होता है, एस वेव ट्रेवल्स ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम, इट डजंट ट्रेवल टू द लिक्विड मीडियम। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, और वो भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से मदद कर रहा है हमें ये जानने में कि अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसी है। सरफेस वेव जनरेटेड ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी वेव और सरफेस ड्रॉप। जब ये बॉडी वेव और अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है उन दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से जो वेव जनरेट होती है उसको सरफेस वेव बोलते हैं, और सबसे डिस्ट्रक्टिव होती है और सबसे ये लास्ट में ये ट्रैवल करती है। प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र। अर्थक्वेक वेव जो होती है, मीन सिस्मिक वेव जो होती है हमारी, किस तरह से प्रोपेगेट करती है, किस तरह से ट्रांसफ़र करती है। तो पी वेव जो होती है वो हमारी पैरेलली क्या करती है, वाइब्रेट करती है, वेव की डायरेक्शन से हमेशा पैरेलल करती है। एस वेव और सरफेस वेव जो होती है ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, एस वेव और सरफेस वेव जो होती हैं ये क्रिस्ट और ट्रफ बनाती हैं। क्रिस्ट और ट्रफ के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से, ये हमारे क्रिस्ट होते हैं और ये ट्रफ होते हैं। तो ये परपेंडिकुलरली क्या करता है, ये परपेंडिकुलरली ट्रैवल करता है। एस वेव और सरफेस वेव किस वेव के डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर जाता है, जबकि जो पी वेव होता है ये हमेशा वेव के डायरेक्शन के पैरेलल में होता है, मूव करता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। ठीक है, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतनी ही तेज़ी से वो वेव क्या होगी, वो ट्रैवल करेगी। ओके।